वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की दिव्य उपस्थिति में हम लोग स्वाध्याय के इस क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सभी लोग गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु, ओम भैया, कल यहाँ पे माता ने पढ़ के और उसके बाद वो करा था। गुरुदेव के द्वारा लिखे ये जो बीच बीच में स्लोगन्स हैं अच्छा, ये हमने पढ़ा था। इसको एक हाँ बार हाँ आप रिपीट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की दिव्य उपस्थिति में हम लोग आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। प्रगति का प्रभाव उसी दिन उदय होगा जिस दिन यह भली भांति अनुभव कर लिया जाएगा कि दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए दो बुद्धि का परित्याग आवश्यक है। गुरुदेव एक बात अपने सभी सत साहित्य में बार बार बताते हैं। जिन्होंने गुरुदेव के साहित्य में गुरुदेव की इच्छाओं को खोजने की कोशिश की है, वो लोग भली भांति जानते हैं कि गुरुदेव हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे मन में विचार आएंगे वैसे ही कार्य होते हैं। जिस तरह के विचार होंगे उस तरह का कार्य होगा, जिस तरह का कार्य होगा उस तरह का उसका परिणाम साथ में आएगा। मन में विचार अच्छे होंगे तो कार्य अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो उसका परिणाम सुख। मन में अगर बुरे विचार होंगे तो वो उसके हिसाब से हमारे कर्म भी बुरे होंगे और उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलेगा। तो हम लोग चाहते तो सुख हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सुख प्राप्त कैसे होगा। वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रगति का प्रभाव उसी दिन उदय होगा जिस दिन यह भली भांति अनुभव कर लिया जाएगा कि दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए दो बुद्धि का परित्याग आवश्यक है। जिस दिन दो बुद्धि का परित्याग कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो सद्बुद्धि होगा, और सद्बुद्धि सद्विचारों को जन्म देगी। सद्विचार सत्कर्मों के लिए प्रेरणा तैयार करेंगे और सत्कर्म करने पे उसका परिणाम सुख के रूप में मिलेगा। तो दुर्बुद्धि का परित्याग दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है। जीवन जीने की कला सीखें, यूनिट 3। कठिनाइयों से मानवीय बुद्धि का विकास। यदि मनुष्य में आत्मश्रद्धा हो तो उसे सफलता प्राप्त करने में सुगमता होती है, किंतु आत्मश्रद्धा के साथ साथ मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए कुछ अन्य विशेषताओं की आवश्यकता भी होती है। देखिए, गुरुदेव ने भावी युग का निर्माण करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसको गुरुदेव ने कहा कि आने वाले नवयुग का संविधान 18 पॉइंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक पॉइंट है तो उसमें गुरुदेव ने ये बताया है कि आप अपने शरीर को भगवान का मंदिर समझ करके नियमितता और आरोग्य के द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका शरीर आपको मिला हुआ है, इस शरीर के अंदर ईश्वर का एक अंश है। तो जिस तरह से ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपकी स्वयं अपने प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब मनुष्य में आत्मश्रद्धा होगी तो
तो उसे सफलता प्राप्त करने में सुगमता होगी। जब आपके अंदर आत्मश्रद्धा होगी तो आप ये समझ जाएंगे ईश्वर के सारे गुण मुझ में हैं। किंतु आत्मश्रद्धा के साथ साथ मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए कुछ अन्य विशेषताओं की आवश्यकता भी होती है। किसी देश के राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख की, राजकोष की, शत्रुओं से सुरक्षा की, उद्दंड अपराधियों के नियंत्रण की, मंत्रिमंडल के संगठन आदि की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक गुत्थी को सही तरीके से सुलझाना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, राजा को जो भी प्रजा को दुख हो रहा है उसका 1/6 खुद वहन करना पड़ेगा। अगर राजा के गलत कार्यों के कारण, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अमित शाह जी या डोभाल जी के द्वारा एक व्यूह रचना तैयार ना करें, आतंकवादियों का पता ना लगाएं, तो जो देशवासियों को दुख झेलना पड़ेगा उसका एक अंश राजा को भी झेलना पड़ता है। ये शास्त्रों में है। तो वही बात कही गई कि किसी देश के राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख की, राजकोष की, शत्रुओं से सुरक्षा की, उद्दंड अपराधियों के नियंत्रण की, मंत्रिमंडल के संगठन आदि की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक गुत्थी को सही तरीके से सुलझाना पड़ता है। कोई मूर्ख राजा उचित हल ना खोज सके और उल्टी सीधी गतिविधियां अपनाए तो प्रजा में अशांति, शासन में असंतोष और व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा राजा स्वयं भी नष्ट होता है और अपने राज्य भर में विपत्ति की विभीषिकाएं खड़ी कर देता है। जीवन को किसी बड़े राजकाज का संचालन करने से ही उपमा दी जा सकती है। राज्य बड़ा होता है, जीवन छोटा, तो गुत्थियां दोनों की एक सी रहती हैं। गुरुदेव यहाँ पे राज्य के संचालन का काम जो है उसमें जितनी योग्यता चाहिए उसी तरह की योग्यता को गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन को संचालित करने के लिए भी चाहिए। आखिर आपका अपना जीवन आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राजा के लिए उसका राज्य का संचालन महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपके लिए आपके अपने जीवन का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन को किसी बड़े राजकाज का संचालन करने से ही उपमा दी जा सकती है। राज्य बड़ा होता है, जीवन छोटा, तो गुत्थियां दोनों की एक सी रहती हैं। हाथी बड़ा है, मच्छर छोटा, पर दोनों को ही अपने अपने निर्वाह की बात समान रूप से सोचनी पड़ती है और उनका हल खोजने के लिए समान रूप से दौड़ धूप करनी होती है। भोजन प्राप्त करने के लिए तो चाहे हाथी हो चाहे मच्छर, दोनों को कुछ ना कुछ तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। जीवन के वाहिद उत्तरदायित्व तो छोटे हों या बड़े, हर मनुष्य को एक नियत परिधि में अपनी कठिनाइयों का हल आप खोजना पड़ता है और अपना रास्ता स्वयं साफ करना होता है। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे पूर्ण निश्चिंतता के साथ सरल और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की सुविधा मिली हो। यदि ऐसा होता तो मानवीय बुद्धि का विकास ही संभव ना होता। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जीवन एक संघर्ष है और जो परेशानियां आती हैं जीवन में, जो कठिनाइयां आती हैं, वो परेशानियां और कठिनाइयां अगर किसी मनुष्य के द्वारा हल कर ली जाती हैं तो वो अपने को पहले से ज्यादा सक्षम और पहले से ज्यादा शूरवीर, बलवान और समर्थ पाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, हो सकता है ऐसे बेवले लोग होते हों, लेकिन वो लोग मुसीबत आने पर टूट जाएंगे। चाकू की धार तभी तेज होती है जब पत्थर पर उसे घिसा जाता है। निष्क्रिय पड़े रहने पर तो उस पर जंग ही चलती है। कठिनाइयों और समस्याओं से रहित जीवन निर्जीव और आनंद रहित ही बनेगा। उसमें जड़ता, अनुत्साह और अवसाद ही घिरा रहेगा। घिसने और टकराने से शक्ति उत्पन्न होती है, ये वैज्ञानिक नियम है। आप सबको पता है, छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि फला लैन का एक कपड़ा लें या ऊन का एक कपड़ा लें और उस पर एक किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ें, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सुचालक धातु की कोई चीज न क्यों ना हो, लेकिन रगड़ने से उसमें कुछ
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप छोटे छोटे कागज को आकर्षित करके दिखा सकते हैं। तो घिसने और टकराने से शक्ति उत्पन्न होती है। जब हम घिसते हैं दो चीजें आपस में, तो उसमें चिंगारी निकलती है। टकराने से भी वही शक्ति उत्पन्न होती है, ये वैज्ञानिक नियम है। ईश्वर अपने प्रिय पुत्र जीव को शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर, साहसी और पराक्रमी बनाना चाहता है। ईश्वर सदैव ये चाहता है कि जैसा वो स्वयं है वैसे उसका बेटा हो। अगर वो उसका बेटा शक्तिवान नहीं बनेगा और चतुर नहीं बनेगा, साहसी नहीं बनेगा, तो ईश्वर को दुख होगा। परम पूज्य गुरुदेव स्थान स्थान पे अपने साहित्य में लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में, सोचिए, 15 वर्ष की अवस्था से और 66 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप किया, 24 साल तक। गुरुदेव कहते हैं हमने 24 महापरिश्रण किए। हमारे हमारी अपनी जो शिष्य संपदा है, हमारे जो अपने शिष्य हैं, उनमें से प्रत्येक को कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन काल में कुछ नहीं तो कम से कम एक महापरिश्रण तो कर सकें। हम में से जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग बड़ी उम्र के हैं, उन सबको कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि उनके बच्चे कम से कम एक महापरिश्रण तो करें। गुरुदेव कहते थे हाथी के घर अगर चूहा पैदा हो जाए तो हाथी को भी शर्म, हथनी अपना मुंह छिपाए छिपाए फिरेगी कि मेरे घर में चूहा पैदा हो गया। तो वैसे ही एक परम तेजस्वी योग योग में आरूढ़ तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अगर शिष्यों में से कोई शिष्य ऐसा पैदा हो गया जिसने थोड़ी सी भी साधना नहीं की, तो गुरुदेव को भी दुख होगा। गुरुदेव कैसे कह पाएंगे कि ये मेरा शिष्य है। तो ईश्वर अपने प्रिय पुत्र जीव को शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर, साहसी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसीलिए उसने समस्याओं, कठिनाइयों का एक बड़ा अंबार प्रत्येक मनुष्य के सामने खड़ा किया हुआ है। महर्षि अरविंद पौंडीचेरी में रहकर के साधना करते थे। उनकी शक्ति को वहां पे श्री मां कहा जाता है। उनकी शक्ति से एक बार किसी साधक ने प्रश्न किया, श्री मां, इस आश्रम में कितने लोग रहते होंगे? उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पे 2500-3000 लोग रहते हैं, लगभग 2500-3000 के आसपास। उन्होंने कहा, ये सब लोग साधना करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, इनमें से करीबन 250-300 लोग ऐसे हैं जो साधना के लिए, अपनी आंतरिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए आए हैं। शेष लोग तो चलो देख के आते हैं कैसा है, जैसे कहीं बाहर काम करेंगे वैसे यहाँ काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत शुरू में कुछ किया, उसके बाद फिर उत्साह कम पड़ा। तो उनका माँ 2500-3000 लोगों में केवल 250-300 लोग ही साधना के पथ पे चल रहे हैं। उनका, नहीं बेटा, ये लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें से मुश्किल से 25-30 ऐसे होंगे जो साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन प्रयत्न कर रहे हैं। तो उनका माँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बाकी लोग साधना की कठिनाइयों को पार करते हुए साधना के उच्च पदों पे पहुंचे, इसके लिए उनके राह में कठिनाइयां और समस्याएं खड़ी करने के लिए बाकी लोग। तो ये हमको समझना चाहिए कि समस्याओं, कठिनाइयों का एक बड़ा अंबार प्रत्येक मनुष्य के सामने खड़ा किया गया है, ईश्वर ने किया है, ताकि उनका बेटा, उनका पुत्र वीर और साहसी और शक्तिशाली बनकर के आए। आप खुद महसूस करिए, पीछे मुड़ के देखिए अपने जीवन में, जब भी आपने कठिनाइयों के होते हुए भी कठिनाइयों को पार करके अपना जीवन बिताया, तो जब कठिनाइयां बीत जाती हैं, आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं, तो आप अपने को पहले से ज्यादा शक्तिशाली पाएंगे। बिल्ली अपने छोटे बच्चों को चूहे का शिकार करना स्वयं सिखाती है। पकड़े हुए घायल चूहे को वह बच्चों के सामने छोड़ती है। बच्चे उस पर आक्रमण करते हैं, मारते और खाते हैं। इस प्रकार उन्हें शिकार करने का अनुभव हो जाता है। परमात्मा बिल्ली की तरह मनुष्य स्वरूप बच्चों को उलझी समस्याओं और विवेक की शिक्षा का साधन प्रस्तुत करता है। ये घायल चूहे तो अजनबी पहले से ही थे। चूहे मारने में कोई कठिनाई नहीं है, उन्हें तो बिल्ली स्वयं ही मार कर दे सकती थी। पर बच्चों को शिकार खेलना सिखाना तो बड़ा प्रश्न था।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। और एक वरिष्ठ भाई एक बार बता रहे थे कि गुरुदेव के एक शिष्य का बेटा और गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद वंदनीय माता जी से मिलने आया और बोला, माता जी जैसा तो गुरुदेव कहते थे कि सतयुग आएगा, अभी तो मुझे नहीं लगता। बाहर देखिए कितना लोग खराब काम करते हैं, अभी भी रिश्वत लेते हैं, बहुओं को जलाया जाता है, दहेज हत्याएं होती हैं, कुछ भी तो बदला नहीं है। तो वंदनीय माता जी ने उसको रोक लिया और बाकी शिष्यों से कहा, आप लोग चले जाइए। और जब वो चले गए तो वंदनीय माता जी ने उस बालक से कहा, बेटा तेरे गुरुदेव पावावाणी में बोलने में सक्षम है। पावावाणी का मतलब, पूज्य गुरुदेव अगर कह दें हाथी, तो तत्क्षण वहां पर एक हाथी प्रकट हो जाएगा, चाहे पूरी सृष्टि में से हाथी के बराबर का मटेरियल कम हो जाए कहीं से। तेरे गुरुदेव कह दें सतयुग, तत्काल आ जाए, तो सतयुग तत्काल आ जाएगा। और उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कृष्ण स्वयं सक्षम थे गोवर्धन को उठाने में। लाठी लगाने के लिए उन्होंने बुलाया गोपिकाओं को, तो ऐसा नहीं था कि उनकी लाठी के बिना गोवर्धन नहीं उठ सकता था, गोवर्धन उठ सकता था, कृष्ण के चाहने मात्र से उठ जाता। तो पूज्य गुरुदेव जिस दिन चाहेंगे उस दिन आ जाएगा सतयुग। लेकिन क्या तुम लोग उस सतयुग में रहने के लिए तैयार हो? तुमने अपने को बदला, तुमने झूठ बोलना छोड़ा, तुमने साधना का पथ अपनाया, तुमने कठिन राह पे चल करके साधना की। अगर तुमको हम ऊपर नहीं उठा पाए तो सतयुग को लाने का फायदा क्या हुआ? सिंगापुर में अगर हमारे यूपी और बिहार के लोग जाएंगे तो पान मसाला खा खा कर थूक थूक करके सिंगापुर को भर देंगे। यहाँ पर हमें अगर वातावरण स्वच्छ बनाना है तो लोगों को अच्छा बनाना पड़ेगा। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर आसानी से हमारी समस्याएं हल कर सकता है ना। पर जैसे बिल्ली स्वयं ही मार कर दे सकती थी चूहे को, और बच्चों को शिकार खेलना सिखाना तो बड़ा प्रश्न था ना। एक दिन बिल्ली मर जाएगी, एक दिन बिल्ली का संरक्षण खत्म होगा, तो बच्चों को शिकार खेलना तो आना चाहिए। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों को शिकार खेलना सिखाना बड़ा प्रश्न था, इसके बिना बच्चे अपने पैरों पे खड़े ही ना हो पाते। ईश्वर आसानी से हमारी समस्याएं हल कर सकता है, वह करता भी है। और हमें भी तो अपनी चेतना का विकास करना सीखना है। वंदनीय माता जी, जो भी शिष्य उनके पास आते थे भागे भागे, माता जी ये बीमारी आ गई है, माता जी ये तकलीफ आ गई है, तो माता जी जो शब्द इसमें लिखा है वही शब्द कहती थी। माता जी कहती थी, हमारे सारे बच्चे तो बिल्कुल सब कुछ पका पकाया खाना चाहते हैं। अरे थोड़ी सी तो समस्या का समाधान खुद भी करने की कोशिश करो। बोले, पूज्य गुरुदेव तुम्हारी 98% समस्याएं जो हैं उससे सूक्ष्म में जूझ रहे हैं, सूक्ष्म राक्षसी प्रवृत्तियों से, राक्षसी जो चेतनाएं हैं, जो गलत कार्य करने वाली चेतनाएं हैं, उनसे सूक्ष्म में गुरुदेव ही जूझ रहे हैं। 98% काम तो वही कर रहे हैं, 2% करने के लिए केवल तुम लोगों से कहा है। तो भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं लेकर के, माता जी बीमारी ठीक कर दो, माता जी ये तकलीफ आ गई, इसको ठीक कर दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर आसानी से हमारी समस्याएं हल कर सकता है, वह करता भी है। तो हमें भी तो अपनी चेतना का विकास करना सीखना है। इसलिए अधमरे चूहे की तरह गुत्थियां भी सामने आती ही रहती हैं, एक के बाद दूसरी का तांता लगा ही रहता है। और ये हमारी चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। समस्याओं से पलायन उचित नहीं। यह सोचना उचित नहीं कि किसी प्रकार हमें समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। उलझनों से रहित जीवन की व्यवस्था इस सृष्टि में नहीं हुई है, इसलिए उससे बचे रहने की कल्पना किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वरन यह सोचना चाहिए कि आए दिन उपस्थित होने वाली समस्याओं के सुलझाने का सही तरीका क्या है, उसे जाने। पैरों में जूते पहन लेने पे रास्ते में बिखरे हुए कांटों से सहज ही बचाव हो जाता है। गुरुदेव कहते थे, पूरी दुनिया के रास्तों से कांटे बीन लिए जाएं, ये संभव नहीं।
अपने पैरों में जूता पहन लीजिए, आपकी बचत हो जाएगी। अपने पास उलझनों को सुलझाने का यदि सही दृष्टिकोण मौजूद हो तो कठिन और भयंकर दिखने वाली समस्याएं भी बात की बात में सुलझती चली जाती हैं। आमतौर से यह सोचा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, उसी के अनुरूप दूसरे व्यक्ति आचरण करने लगें। अपनी हर सही गलत आकांक्षाओं को हम पूर्ण हुआ देखना चाहते हैं। मानो सामने जो कुछ है वह सब गीली मिट्टी मात्र है, उसका जो कुछ बनाना चाहते हैं वही तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा, और जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने लगेगा। यह आकांक्षा भी इसी प्रकार असफल रहने वाली है जैसी कठिनाइयों से पूर्ण सुरक्षित रहने की काम। जिस प्रकार कठिनाइयों से निपटने के लिए कटिबद्ध रहना आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि यह बड़ी प्रकार जान लिया जाए कि परिस्थितियां अपने अनुकूल बने। यह सोचते रहने की अपेक्षा यह सोचना उचित है कि हम परिस्थितियों के अनुकूल ही अपना स्वभाव बदल लें और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चलें। यह सोचने की अपेक्षा यह सोचना अधिक युक्ति संगत है कि इस बहुरंगी दुनिया से मिलकर चलने, तालमेल बनाकर चलने और जैसा कुछ यहाँ है उसे काम चलाने लायक लचक अपने अंदर उत्पन्न करें। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए अपने भीतर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं यह सोचने की अपेक्षा कि जैसी परिस्थितियां हम चाहते हैं वैसी ही हों, ये तो संभव नहीं। तो उसकी अपेक्षा होना यह चाहिए कि इस बहुरंगी दुनिया से मिलकर चलने, तालमेल बनाकर चलने, जैसा जो कुछ भी हम प्रयास में कर सके वो करें। काम चलाने लायक लचक अपने अंदर उत्पन्न करें, अर्थात जैसी परिस्थिति हो, जैसी लोगों से हमारी जान पहचान हो गई है, जैसे लोगों के साथ हमें रहना पड़ रहा है, उनके अनुसार अपना तालमेल बैठा करके जीवन यापन करें। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए अपने भीतर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। लुहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़ों को डालकर नरम करता है, और जब वे नरम हो जाते हैं तब उनकी मन चाहिए आकार प्रकार की वस्तु बना लेता है। दूसरे की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य और उस प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता, ये दो गुण जिसमें होंगे वह जीवन संग्राम में कभी असफल नहीं होगा। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रतिकूल परिस्थितियां कभी सामने ना आए, ऐसे लोग आपके सामने ना आए जो आपको धोखा देंगे, ऐसे लोग आपके सामने ना आए जो आपके प्रतिकूल खड़े हो जाएंगे, प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। तो दूसरे की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो उस प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की सामर्थ्य हो। या तो प्रतिकूलता को हम अपने अनुकूल कर लें, भाई खराब लोगों के से वास्ता पड़ा है तो या तो हम उनकी खराबी को अपने अनुकूल ढाल लें, और नहीं डाल सकते तो उनकी प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लें। भगवान कृष्ण वाली बात आ गई, स्थित प्रज्ञ वाली, कि जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय पराजय, उन सब में सम रहना सीख जाएं, स्थित प्रज्ञ हो जाएं, यानी दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। तो ये दो गुण जिसमें होंगे, प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की क्षमता और प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता, ये दो गुण जिसमें होंगे वह जीवन संग्राम में कभी असफल नहीं होगा। दुख मनुष्य के हित के लिए परमात्मा के वरदान स्वरूप आते हैं। ये बात जिसने समझ ली वो परमात्मा को अपना परम हितैषी मानेगा। दुख मनुष्य के हित के लिए परमात्मा के वरदान स्वरूप आते हैं। उनसे घबराना, दुख के समय दुखी, चिंतित एवं परेशान होना मौत के समान है। दुखों से निराश हो जाने पर मानवीय विकास का पथ रुक जाता है। जीवन कठिनाइयों से भरी एक चुनौती है जिसका धैर्य, साहस और निष्ठापूर्वक सामना करना ही चाहिए।
कठिनाई के साथ साहस और पुरुषार्थ भी आते हैं। आप लोगों ने बचपन में अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी तो उसमें एक अध्याय होता था साइकिल की सवारी। तो उसमें लेखक ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। उसने लिखा था कि जब भी विपत्ति आती है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। जब भी विपत्ति आती है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात विपत्ति के समय अगर हम अपनी बुद्धि को अपने साथ रख पाए तो गुरुदेव जो बात कह रहे हैं कि या तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की सामर्थ्य हो, और नहीं तो फिर हमारे पास प्रतिकूलताओं को सहन करने की सामर्थ्य हो, हंसी खुशी। तो जीवन कठिनाइयों से भरी एक चुनौती है जिसका धैर्य, साहस और निष्ठा पूर्वक सामना करना ही चाहिए। कठिनाई के साथ साहस और पुरुषार्थ भी आते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ईश्वर आपको कठिनाई देता है तो उसको सहन करने का साहस और पुरुषार्थ भी देता है। अभी एक कठिनाई से छूटे नहीं कि दूसरी याद हम की। स्वास्थ्य ठीक हुआ नहीं कि व्यापार में घाटा आ गया। कर्ज पूरा किए 2 दिन ही हुए थे कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई। पानी की लहरों के समान एक पर एक मुसीबतें दौड़ी चली आती हैं। ऐसे समय पर लोगों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, बुद्धि काम नहीं देती, पांव लड़खड़ा जाते हैं। आशंका होती है कि फिर कोई मुसीबत ना खड़ी हो। आशंका होती है कि फिर कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। इस दुश्चिंता के मारे अधमरे हो जाते हैं। किंतु जो अटल प्रारब्ध है उससे भय क्यों? आने वाले कठिनाई के प्रति कायरता कैसी? राजस्थान के एक संत हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का टाइटल उन्होंने रखा जो ये बताता है कि हमारे सामने जो भी प्रारब्ध आ रहा है। गुरुदेव यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि कठिनाइयां ईश्वर भेजता है हमारे साहस की परीक्षा के लिए। तो राजस्थान के उस संत ने लिखा, जो हुआ सो ठीक। यानी हमारे साथ जो भी हो रहा है, मान लीजिए मेरे को किसी ने धोखा दिया, कोई व्यक्ति मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप ये मान करके चलें कि पूर्व जन्म में मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर चुका हूं। जो हुआ सो ठीक मतलब आप कर्म में इस सिद्धांत को मान करके चलें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही दोषी हैं। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, निश्चित रूप से हमने कुछ किया होगा जो हमारे सामने समस्याएं आई हैं। पूज्य दादा गुरुदेव के एक शिष्य हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उनके एक दूसरे शिष्य हैं श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जिनको दादा गुरुदेव ने क्रिया योग पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उनको क्रिया योग में दीक्षा दी। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी के लिए एक श्रद्धेय डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो एक बार बनारस की गलियों से जा रहे थे, उनका शिष्य एक साथ साथ चल रहा था। तो एकदम से शिष्य से बोले, धोती फाड़, अपनी धोती फाड़। उसने कहा क्या वो क्या हो गया? उसने कहा धोती फाड़, धोती। उन्होंने कहा धोती फाड़। धोती फाड़ दी शिष्य ने। तभी अचानक एक पत्थर आकर के उनके माथे पे लगा। उनके शिष्य ने कहा, महाराज ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा पत्थर लग गया, अब खून बह रहा है, जल्दी से धोती का टुकड़ा जो फाड़ा था वो बांध दे। तो उन्होंने कहा महाराज आपको पता था कि पत्थर लगने वाला है? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा जब आपको पता था तो हम लोग क्या दूसरी गली से नहीं चल सकते थे? तो उन्होंने कहा कब तक बचता, ये तो प्रारब्ध था, मुझे पता था कि ये लगेगा। जिन्होंने क्रिया योग के ही श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य हुए हैं युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य हुए हैं स्वामी योगानंद जी। जिन्होंने स्वामी योगानंद जी की लिखी एक किताब पढ़ी है, उस किताब में दादा गुरुदेव का एक वर्णन है कि दादा गुरुदेव हिमालय में रहते हैं और एक लाठी उनके पास रहती है और 15-20 उनके शिष्यों का समूह साथ चलता है और ज्यादा ज्यादा देर तक कहीं पे रुकते नहीं है, वो चलते फिरते से रहते हैं। तो दादा गुरुदेव एक बार हिमालय में बैठे थे, बीच में अलाव जल रहा था और घेरा बना करके उनके 15-20 शिष्य बैठे हुए थे। एकदम से दादा गुरुदेव ने एक लकड़ी निकाली जलती हुई और अपने एक शिष्य के कंधे में घुसा दी। वो जल गया। सब लोग बहुत
आश्चर्य करने लगे, दुख प्रकट करने लगे, और ये दादा गुरुदेव ने ये क्या कर दिया। दादा गुरुदेव बड़े शांत स्थित प्रज्ञ स्वर में बोले, इसका प्रारब्ध था, मैं नहीं करता तो कोई और कर देता। मतलब मैं अगर इसको ये छोटी मोटी चोट नहीं देता तो इसको हो सकता है इससे और बड़ी चोट लग जाती। तो हर समय हमारे मन में ये जो आशंकाएं चलती रहती हैं कि कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इस दुश्चिंता में हमारे मरे हो जाते हैं। किंतु जो अटल प्रारब्ध है उससे भय क्यों? हम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हो रहा है। आने वाली कठिनाई के प्रति कायरता कैसी? तो ये जो हमारे मन में कठिनाइयों से डर का भाव है, इसको हमें निकालना पड़ेगा और जीवन संग्राम में शूरवीरों की भांति लड़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।